हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। सिंदूर और मंगलसूत्र जनरली जो है वो सनातन धर्म की पहचान है। सनातन धर्म में ये चीज़ें शुरू करी गई जो कि जो कहा जाता है कि ये एक शादीशुदा इंसान की पहचान है। आपके अकॉर्डिंग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मैरिड हैं या फिर जो नहीं भी मैरिड हैं, जो इस धर्म से बिलोंग करते हैं, इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन कि इसका क्या कनेक्शन है कि अगर आप ये कहते हो कि जो मंगलसूत्र और सिंदूर है ये सिर्फ शादीशुदा होने की निशानी है, तो जब शादी होती है वो तो दो लोगों की होती है, एक लड़के की होती है, एक लड़की की होती है, एक दूसरे से शादी हो रही है। तो उस केस में ये जो सिंबलिज्म है सिर्फ लड़की को ही क्यों दिया गया, लड़कों को क्यों नहीं दे दिया गया? एक और जो मैंने स्टेटमेंट सुनी थी कि सिंदूर इसलिए लगाना चाहिए और मंगलसूत्र इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो जो फीमेल है उसके पति की लंबी उम्र के लिए वो उसको पहनती है या फिर लगाती है। तो लंबी उम्र से क्या मतलब है? जब भी धरती पे इंसान आता है तो उसका एक डेफिनेट टाइम होता है कि इतने टाइम तक है इंसान, उसके बाद में उसको जाना पड़ेगा धरती से, चाहे आप मैस्कुलिन हैं चाहे फेमिनिन है, चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं। पता ही है कि इंसान ने जन्म लिया है तो उसको एक दिन जाना है यहाँ से। जब भी ये स्टेटमेंट आती है कि पति की लंबी उम्र के लिए आपको मंगलसूत्र पहनाया जाता है या फिर सिंदूर लगाया जाता है, तो लंबी उम्र से क्या मतलब है कि जो इंसान का एक डेफिनेट टाइम है उसको बढ़ाने के लिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो इसमें तो ये हो गया ना कि आप एक तरह से डिवाइन लॉ, डिवाइन नियम के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन की बनाई हुई चीज़ों को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस चीज़ में कोई रियलिटी है आपके अकॉर्डिंग? तो ये ना एक बार मैंने कहीं पे कमेंट पढ़ा होगा जहाँ पे किसी वीडियो में कोई बोल रहा था इंसान, जो किसी फीमेल को या ग्रुप ऑफ फीमेल को, कि आपको सिंदूर क्यों लगाना चाहिए या फिर मंगलसूत्र क्यों पहनना चाहिए। तो वहाँ पर कई फीमेल्स को मैंने कमेंट करते हुए सुना कि जो इंसान की एक डेफिनेट लाइफ है, जो उसका टाइम पीरियड यहाँ पर डिसाइडेड है, तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना आप सिंदूर लगाओ या फिर ना लगाओ या फिर मंगलसूत्र पहनो ना पहनो, जिसको जाना है वो तो जाएगा, उसमें आपका सिंदूर या मंगलसूत्र से क्या कनेक्शन है? तो मैंने ऐसी बहुत सारी फीमेल्स को देखा है, मैं उन्हीं की बता रही हूँ जो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। पहले कुछ टाइम तो पहना सिंदूर और मंगलसूत्र, उसके बाद से वो कम्प्लीटली रिमूव्ड है, पति के साथ रह रही हैं बट सिंदूर नहीं लगाना है और मंगलसूत्र नहीं पहनना है। एंड एक जो और फैशन का पार्ट मैंने अभी रिसेंट में देखा है, जो सिंदूर मांग में भरा जाता है आजकल, वो एक डॉट लगाया जाता है एकदम ना मांग जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर, मतलब वो मांग के अंदर भी नहीं जा रहा, सिर्फ माथे पे एक जैसे तिलक नहीं लगा लेते, बस ये कि तिलक लगाया तो फोरहेड पे लगाया, और ये सिंदूर जो आप नाम के लिए लगा रहे हो वो मांग के पास में एक डॉट की तरह लगा लिया। दैट इज़ द फॉर्मेलिटी दे आर डूइंग। और ये जो डॉट वाला सिंदूर चला है ना आजकल मांग के एकदम शुरू होती लगाने वाला, ये ट्रेंड का पार्ट है। देखा मैंने कि बॉलीवुड से शुरू हुआ ये वाला ट्रेंड एंड देन फीमेल्स ने कॉपी करना शुरू कर दिया। जैसे जो लहंगे का कलर होता है, जो बॉलीवुड ने ट्रेंड चलाया दूसरे कलर का लहंगा पहनने के लिए, जब जो कि रेड अलाउड होता है, रेड कहा गया, तो उसको ट्रेंड की वजह से लोगों ने बड़ा क्विकली उसे शिफ्ट कर दिया। ये जो मंगलसूत्र गले से उतरकर हाथ में आया ना, ये भी ट्रेंड का ही करा हुआ काम है। जो ट्रेंड चला बॉलीवुड से, मंगलसूत्र गले से हाथ में आ गया, तो ये ट्रेंड के थ्रू ही कितना आसानी से कर दिया गया। ऐसे तो लोग लाइफ जीते हैं, एज आई सेड, अनकॉन्शियस लाइफ। आई थिंक इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस मैंने करे हैं कि एक जो पहली स्टेटमेंट दी जाती है कि भाई एक तो जनरली जो है कि ये शादीशुदा होने की निशानी है। तो एक बार मैंने किसी और को भी सुना था कि जो अगर इससे पति की उम्र लंबी होती या फिर ये शादीशुदा होने की निशानी है, तो जो लोग कोर्ट में शादी करते हैं, जो दूसरे धर्म से हैं, जो शादी करते हैं, वो तो नहीं लगाते, तो क्या वो शादीशुदा नहीं हुए? जब हमारे हिंदू धर्म में शादी होती है ना, जो मैंने अपने कल्चर में देखा है, तो शादी के टाइम पे उसको जो जितनी भी ज्वेलरी उसको पहनाई जाती है, जो आपका शादी की निशानी की भी, अब आपकी शादी हो रही है, हो चुकी है जिस भी इंसान से, तो वहाँ पर मंगलसूत्र हो गया, सिंदूर हो गया, तीसरा है आपका टो रिंग। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो टो रिंग है दैट इज़ फॉर मैरिड वुमेन, नॉट फॉर जो अनमैरिड है। तो मंगलसूत्र, टो रिंग और आपका जो सिंदूर है, इसका क्या कनेक्शन है पति की लंबी उम्र से, या फिर क्या ये सिर्फ मैरिड होने का साइन है? तो जो 3-4 सवाल मैंने आपसे पूछे, आप मुझसे अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं। क्या इसकी रियलिटी पता है आपको कि ये क्यों है? सिंदूर और मंगलसूत्र से जुड़ी एक आई थिंक कहानी भी है जो आई थिंक मैंने सुनी हुई है, सत्यवती की है, जिसमें कि वो यमराज से अपने पति के प्राण को वापस ले आती हैं सिर्फ और सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र की वजह से। तो जो सत्यवती की कहानी है, जो आई थिंक कई बार आपको सुनने को मिलेगी अगर आप हिंदू धर्म से हैं, तो अगर ये इसमें रियलिटी होती तो सिंदूर मंगलसूत्र तो आई थिंक जितनी भी मैरिड वेमेन सभी पहनती है। कितने सारे फीमेल्स के हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, तो वो क्यों नहीं ले आती उस प्राण को वापस? सिंदूर मंगलसूत्र तो वो शुरू से पहन रही है जब तक उनके हस्बैंड थे।
सो मुझे यहाँ पर कई सारी फीमेल्स हैं जो सुन रही हैं, जो हिंदू धर्म से जो मैरिड हैं। आप सिंदूर लगाती हैं, आप बाकी मंगलसूत्र भी पहनती हैं और जो बाकी चीज़ें होती हैं एक मैरिड वुमेन के लिए। तो जब करते हो इन चीज़ों को तो इसकी रियलिटी पता है या फिर सिर्फ आपके लिए एक मैरिड होने का ये सिंबलिज्म है? पिछले लास्ट कुछ टॉपिक पर मुझसे जिन लोगों ने अपने कमेंट्स शेयर करे ईमेल पर, उनको जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे दिखाई पड़ता है कि वो कमेंट्स क्यों डिलीट हो रहे हैं। अगर उसे नॉर्मल जनता पढ़ेगी तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ एक्टिवेट ज़रूर हो जाएगा कि किस किस तरह की रियलिटीज़ है जो हिडन है। सो आपको समझ में आना चाहिए कि आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए वो डिलीट करे जा रहे हैं। सो आप मुझसे अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।